राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन 29 अक्टूबर 2018 को हुआ। 7वां स्थापना दिवस पार्टी अपना बीकानेर के अंदर एक बड़ी रैली के रूप में मना रही है 29 अक्टूबर 2025। और बीकानेर संभाग का चूरू एक महत्वपूर्ण जिला है, किसान बाहुल्य जिला है। और चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर के अंदर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। आज चूरू के अंदर आप चूरू जिले के नौजवानों को रैली में आमंत्रण देने के लिए आया हूँ, चूरू जिले के किसानों को रैली में आमंत्रण देने आया हूँ। और उसके बाद हमारा मुद्दा रहेगा कल गंगाना हनुमानगढ़ का मेरा कार्यक्रम है। और ये 29 अक्टूबर की रैली है, ये राजस्थान के अंदर जिस तरह 1857 की क्रांति थी अंग्रेजों के खिलाफ, उसी तरह राजस्थान के नौजवान किसानों के अंदर नई ऊर्जा का संचार करेगी। और 7वें वर्षगांठ पे 7 संकल्प के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगामी 3 साल का हमारा रोड मैप क्या है, इसको लेके जो हमारे 7 संकल्प होंगे वो हम रैली के अंदर 7 संकल्पों की घोषणा करेंगे। हमारी पार्टी का गठन जवान और किसान के लिए हुआ। और खुशी इस बात की है कि पहले हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की पार्टियां के झंडे और चिन्ह लेकर यहाँ के नेता आते थे, और अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यूपी, हरियाणा और दिल्ली के अंदर नौजवान इस पार्टी के फॉलोअर बन गए। और इस पार्टी को किसान की देश की सबसे बड़ी मजबूत पार्टी मानते हैं। जब देश में किसान आंदोलन हुआ तब उत्तरी भारत के अंदर अगर सबसे पहले मोदी की सत्ता को ठोकर मार के किसानों के लिए कोई आया तो एनडीए की सत्ता छोड़ के हनुमान बेनीवाल उसकी पार्टी किसान के लिए आई। और अग्निवीर के खिलाफ बड़ी लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो आरएलपी ने अग्निवीर के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी, बड़ी रैलियां की। और आप देखते हैं रोजाना पार्लियामेंट, ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर चाहे पहलवान बेटियों का मामला था, देश के अंदर बढ़ते अपराध, गुंडा राज। और राजस्थान के अंदर जो हालात बने राजस्थान के अंदर, क्योंकि चूरू किसान बाहुल्य इलाका है और किसान का सबसे होता है कि उसकी जब फसल होती है उसकी समर्थन मूल्य पर खरीदो। हम एमएसपी गारंटी कानून की मांग लगातार करें। दुर्भाग्य से अभी मूंग और मूंगफली की जो फसल है उसमें धनतेरस को शुरू किया मूंग खरीद और 2 दिन बाद ही बंद हो गया, सर्वर ठप हो गया। और ये आप उसके अंदर डालोगे तो कहेंगे पूरी खरीद हो गई हमारी। तो किसानों की 80% खरीद बाकी है। हम दिल्ली के अंदर जो कृषि मंत्री और स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी दिल्ली खरीदता सारा माल, तो हम प्रयास ये करेंगे कि जल्दी से जल्दी किसानों की खरीद चालू हो। ये हमारे प्रयासों का परिणाम है। पहले 25 क्विंटल समर्थन मूल्य पर खरीद होती थी एक किसान की, अब उसको राइडर हटा के 40 क्विंटल 45 क्विंटल तक एक किसान की खरीद हो सकती है। लेकिन ये खाली आंकड़े बता रहे हैं। बाजरा जिसका समर्थन मूल्य घोषित किया गया, लेकिन पुरानी जब कांग्रेस सरकार थी यहाँ पे तब बीजेपी बड़े आरोप लगाते थे कि बाजरे की खरीद चालू करो, खरीद चालू। 2 साल हो गए। चूरू में खूब बाजरा होता है, नागौर में खूब बाजरा होता है, बीकानेर में बाजरा होता है, लेकिन दुर्भाग्य से बाजरे की समर्थन मूल्य पे खरीद चालू नहीं हुई। क्या नेताओं को नहीं दिख रहा अपने आप? क्या दूसरे नेताओं को तब क्या बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई भूल गई उन मुद्दों को? एसआई भर्ती का मामला आप बताइए, बीजेपी जोर शोर से कहती पेपर लीक हो रहे, ये हो रहे, वो हो रहे। 127 दिन के लंबे संघर्ष के बाद भर्ती रद्द हुई। हम फिर एक प्रयास करें, अगर कोर्ट से मामला दूसरी तरफ जाता है तो हम दिल्ली के घेराव का हमने क्या रखा है, उसके अंदर भी हम हमारी बात पे अड़ी है। और हम कोशिश ये करते हैं कि जवान किसान को उसका हक मिले, अधिकार मिले। और दूसरा, फसल बीमा जिस तरह कंपनियां घोटाले करके जा रही है, प्रीमियम ले लेती है और फसल बीमा का ये आपका भुगतान है वो क्लेम वापिस नहीं मिलता। इसके लिए भी कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। और ज्यादातर नेताओं को मैंने कंपनियों की दलाली करते हुए और बाहर के जो भी प्लांट आ रहे हैं, फैक्ट्रियां आ रही है, इनके मुनीम बनकर राजस्थान के नेता घूम रहे हैं। ये प्रदेश का दुर्भाग्य है, ये प्रदेश का दुर्भाग्य है। और आप यूरिया, बीज और डीएपी की बात करोगे तो कृषि मंत्री ने बड़े छापे मारे, बहुत अखबार में छपे। हुआ क्या? लोगों ने खाद ही नहीं खरीदा। लोगों ने कहा नकली असली कौन सा है, या तो वो पहले तय करते ये नकली असली है, तो खाद नहीं डाला लोगों ने। और छापे तो मार दिए, लेकिन छापे मारने के बाद कितने लोग क्या किया, ये खरीद क्यों नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रहा। आप तो पूरे राजस्थान में घूमे, जैसे राजस्थान में नई सरकार आप बनाने जा रहे हो तो आपने पूरे दौरे भी किए, लेकिन अब ठंड हो गई। और जो कल पुलिस की सूची आई, पहले मेरी बात करता हूँ, जो कल पुलिस की सूची आई है उस सूची में डीजी को छोड़ के, डीजी चूंकि पहले बन गए भले आदमी, लेकिन डीजीपी के इर्द गिर्द जो टीम तैयार हुई, एक नया पीएचक्यू तैयार हो गया, एटीएस, एसओजी, एसीबी, आप देख लीजिए कैसे। और इधर क्राइम से लेके जेल, ये एसीबी से लेकर आईजी जो रेंज के अंदर तैनात हुए तमाम, उसमें आप देख सकते हैं अगर यही हालात रहे तो मुझे लग रहा है कि क्राइम की जरूरत क्रिमिनल को पड़ेगी नहीं, पुलिस खुद ही क्राइम चालू कर देगी जल्दी। ये सारे वो लोग अच्छे पदों पर बैठ गए
जिनके रिकॉर्ड अच्छे नहीं थे, और सारे को पकड़ते हो, जो बड़े लोग बाहर से बैठे थे, उनके लिए क्या कर रहे हो आप? स्टेट में गवर्नमेंट आपकी, दिल्ली में आपकी, इंटरपोल की मदद लो, आप लाओ लोगों को। एक भेद का वातावरण पैदा होना चाहिए। पुलिस का खौफ, कानून का खौफ कैसे हो? खौफ है ही नहीं। किसी चूरू के रास्ते सारी दारू गुजरात जाती है, हरियाणा की शराब, सब ज्यादा शराब तस्करी इसी इलाके से होकर निकलती है। तो आप ये बताएं कि कौन ठीक करेगा इसको? कांग्रेस करेगी या बीजेपी करेगी? लोग तो वोट डालते डालते लोगों को कितने साल हो गए, असीम बीजेपी बनी, उससे पहले कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का राज रहा है यहाँ पे। लेकिन दुर्भाग्य से दोनों पार्टियां एक दूसरे के भ्रष्टाचार पे वोट डाल दी। आज मैंने 2 अखबारों की अलग अलग खबर पढ़ी, जिसमें एक तरफ बच्चों का पाउडर दूध बेच रही है, एक स्टीम था, और दूसरे में किस तरह नगर निगम आपका जेडीए जयपुर और दूसरे लोगों ने भू माफियाओं को परोस दी कॉलोनियों की कॉलोनियां। तो ये आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, आप मामला उठा ही सकते हो, लेकिन सारी कार्रवाई आपके हाथ में। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, और जनता जागरूक कैसे होगी? जो भी घटनाएं पहले हुई, चाहे बढ़ते अपराध हो, चाहे गैंगवार की घटना हो, हमेशा हमने जो भी पीड़ित था उसका पक्ष लिया, और अपराधी चाहे किसी भी जाति का रहा, हमने उसका विरोध किया, अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, सलाखों के पीछे पहुंचाया। और आरएलपी पार्टी का गठन यूथ और किसान, इसके लिए हुआ। जब जब जवान किसान को आवश्यकता पड़ी, हम सड़क पर मिले, और सत्ता छोड़ के सड़कों पर लगातार संघर्ष करें। एक दिन भी लोग नहीं कर सकते, और बड़ी से बड़ी ताकतों को ठीक किया, और आगे भी प्रयास करेंगे नए राजस्थान का निर्माण हो, जहाँ जवान को डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी मिले, अपराध घटे, महिलाएं हमारी बेटियां सुरक्षित रहे, रात को 12 बजे निकले तो मजा ले, कोई सामने देख ले, और कर्ज मुक्त किसान हो, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त राजस्थान करना चाहते हैं। जिस तरह बजरी माफिया का आतंक पिछले 5 साल कांग्रेस सरकार के अंदर है, वो दूसरे तरीके से हो गया। तो किसान को उसका कुछ भी नहीं मिल रहा है। जमीनें सस्ती दर पर, मेगा आप हाईवे जा रहे हैं, एक्सप्रेस वे निकल रहे हैं, रेलवे लाइनें निकल रही है, फैक्ट्रियां आ रही है, रोजगार नहीं दे रहे हो। डीएलसी आपकी बहुत कम है। पंजाब हरियाणा की डीएलसी देखो, अगर उनका मुआवजा देखो तो आपका तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। तो कौन रखवाली करेगा? इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जन जागरण करिए, और आगामी 3 साल हम इसी तरह सड़कों पर लड़ते रहेंगे, और राजस्थान के जवान किसान को उसका हक और अधिकार। तो आपने सर ये कहा कि 3 साल तक लड़ते रहेंगे, और पहले भी आपका एक बयान सुना है जिसमें कहा कि 2028 तक ही मेरी लड़ाई है। 28 तक लड़ाई इसलिए साहब, 28 के बाद उम्र बढ़ रही है ना हमारी भी। लड़ाई चालू कब की थी ये बताओ? 98 से 28, 30 साल हो रहे हैं, तो और क्या 300 साल उम्र थोड़ी होगी मेरी? तो लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन लोग लोकतंत्र के अंदर सर गिराए जाते हैं। जनता की ताकत से हम आंदोलन में जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन जनता के हक के फैसले जब ले सकते हैं जब हमारे विधायक जीत के राजस्थान की विधानसभा। कहीं न कहीं मानते हैं आपकी अनुमान देने वाले की पार्टी कमजोर है संगठनात्मक? देखिए, यहाँ क्योंकि राजस्थान के लोगों का माइंड सेट है ना, वो कांग्रेस होती है। नई बात बहुत दिन 10 दिन भूल जाते हैं। अब जैसलमेर की जो दुर्घटना हुई, भूल गए लोग, बस की जो त्रासदी, दूसरी ढूंढ अगली कौन सी हुई। यहाँ लोगों को हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी को स्टडी करना चाहिए, उनकी हिस्ट्री को स्टडी करना चाहिए। हिस्ट्री स्टडी अगर करेंगे तो निश्चित रूप से जवान तैयार है, लेकिन वो भ्रमित है किधर जाऊँ किधर नहीं जाऊँ। संसाधन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। हमारी पार्टी ने कोई इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीदे, 1 रुपया नहीं लिया सिंगल खड़े होकर मुझे चंदा दो, मैं मेरी पार्टी डूब रही। मैंने आज तक नहीं किया। हर पार्टी चंदा लेती है, और चंदे से ही पार्टियां चलती है, लेकिन आज तक हमने, आप देखो इतनी रैलियां, लोग जाते हैं साधन सड़क अपने आप लड़ रहा हूँ सड़कों पर, भूखा प्यासा एक लड़के। और मैं चाहता हूँ दिल्ली में जो उंगली उठती है ना हमारी तरफ, क्या तुम राजस्थानी कुछ नहीं कर सकते? तुम्हारा तो माइंड सेट है कांग्रेस बीजेपी। हम ये चाहते हैं कि राजस्थानी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये लड़ाई में लड़ रहा हूँ। जैसे मुद्दे क्या रहेंगे रैली का तो हमारा कार्यक्रम है 7वां स्थापना दिवस, और 7 संकल्प हम लेंगे उस दिन। ये 7 संकल्प हमारे हैं, इनमें कुछ पहले के होंगे और कुछ आगे। 7 संकल्प के साथ हम नए राजस्थान का निर्माण करना चाहते हैं। ये आंदोलन नहीं, ये रैली कि राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के अलावा भी तीसरी ताकत खड़ी हो। ये राजस्थान, ये हमारा 7वां जो वर्षगांठ है, जिसको हम मजबूत तरीके से बीकानेर के अंदर मना रहे हैं। इसलिए मना रहे हैं कि बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ ये किसान बहुल इलाके हैं। हमेशा आंदोलन भी यहाँ पर हुए, चूरू की भी मजबूत तस्वीर रही, बड़ा आंदोलन हुआ यहाँ। सामंतवाद के खिलाफ भी आंदोलन हुआ, जागीरदारी प्रथा के खिलाफ आंदोलन हुआ, वो से आंदोलन, किसान आंदोलन यहाँ पे हुए। दुर्भाग्य से चूरू के अंदर जिन बात हर सरकार करती, हम जो ये आपकी हरियाणा से पानी आ रहा हो, दूसरा पानी आ रहा हो, लेकिन हो क्या रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं तो सिटी क्षेत्र बढ़ रहा है, योजनाएं सब कागजों बंद हो जाती है। एक बार ये आते हैं, एक बार वो आते हैं, और फिर एक बार गले मिलते हैं, इनको देखते हो साथ। और अशोक गहलोत का ये कहना कि मुझे पंडित भजनलाल जी शूट करता है,
इससे ये पहले गहलोत वसुंधरा मिले हुए थे और पुलिस की सूची आने के बाद हो गया अशोक गहलोत और भजन लाल मिले, वही सूची सारी तय हुई। छोटे छोटे इलाकों में भी अब फिरौती की फोन आने लगे बाहर से, किसी के लिए कोई लगाम नहीं है। तो मुझे एक बात तो बताओ, लगाम लगाएगा कौन? आप बताओ, चलो आप आवाज उठा लोगे अखबार वाले। पुलिस में तो वही सिस्टम, आप देखो, ये तो हमने थानेदारों की भर्ती अगर रद्द नहीं कराते तो 600 ऐसे बदमाश और आ जाते, क्या करते हैं तो थाने से ही अपराध चलाते, जो खुद पेपर 50 लाख में लेके आए वो तो 5 करोड़ वसूल तक नहीं। निर्दोष भी मारे गए, निर्दोष हमें से मारा गया। नई बात क्या है, सुनो मेरी बात, ऐसे मैं मारा गया 25 साल से, मैं मंत्री बनता 4 बार, फिर मैं मारा गया, मारा थोड़ी गया, मेरा लक्ष्य दूसरा है। उनको वापस तैयारी कर लेनी चाहिए ना, वो क्यों ऐसे परेशान हो रहे हैं? और थानेदार बनने का उनका उद्देश्य कोई सेवा थोड़ी है, 80% का उद्देश्य है लूट खसोट करना। अंतर के जो उपचुनाव है उसको लेकर उसमें अभी हमने तय नहीं किया क्या करेंगे, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ हम अपील करें। सर क्या आपको समय लगेगा, आपको लगता है सर 2-3 दिन बाद तय करेंगे। सर आपको लगता है कि बिहार चुनाव के रिजल्ट यहाँ भी उथल पुथल करेंगे? अब पता नहीं कौन क्या करेगा, हम तो सरकार में आ नहीं रहे। अपना राजस्थान हम तो चाह रहे हैं भजन लाल जी अगर यहाँ से छुटकारा मिल जाए भजन लाल जी तो राजस्थान ठीक होता है। भजन लाल के आने के बाद जिस तरह की घटनाएं राजस्थान में, जहाँ जहाँ ये गए वहाँ बंटाधार के इन्होंने कहीं भी गए थे, कुंभ के मेले में गए थे, दूसरी जगह, तो मैं तो भजन लाल मुक्त राजस्थान जल्दी हो, क्योंकि इनको कुछ भी पता नहीं है। शिखर अग्रवाल फाइल का आखिरी पन्ना इनके सामने देता है, चिड़ी मार दो भजन लाल, आगे नहीं पड़ता, आगे क्या लिखा कुछ नहीं पता है। वसुंधरा पुलिस राज्य की का सूची भी आई, इसको ध्यान नहीं होगा, एक आध आदमी लगा लिया होगा। वसुंधरा राज्य का भविष्य किस तरह से देखते हैं? किसका भविष्य किसने देखा है साहब? हम तो, हमारा भविष्य क्या है पता थोड़ी, कल क्या होगा वो जनता का हाथ में है। अभी तो वसुंधरा जी की जो हालत है, इससे बुरी हालत नहीं हो सकती कि पर्ची उनसे ही खुलवाई, और ऐसे आदमी की पर्ची खुलाई जिनका वो नाम नहीं जानते थे पहले, बार बार पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, पार्टी गले में काम करते थे, वो तो उनकी पर्ची उसके हाथ से खुलाई। निकाय चुनाव में भी आपकी पार्टी है? 100% पार्टी है ही नहीं दूसरी, कांग्रेस बीजेपी आप देख नहीं रहे हो, लाखों फॉलोअर ऐसे थोड़ी घूमते किसी के पीछे। ये बच्चों की उम्मीद है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, ये कह रहा है कि हम राजस्थान को बदलेंगे, क्रांति की शुरुआत अब हम करेंगे। हो सकता है कि 18 में 3 के बाद 23 में 1 पे हम रह गए, लेकिन वोट हमारा 1 लाख बढ़ा था और हम लड़ रहे हैं सड़कों पे, हर जाति वर्ग के लिए लड़ रहे हैं। अभी जब सूरजमाली का मामला आपने देखा होगा मेवाड़ के अंदर, अशोक गहलोत गए थे, न्याय नहीं मिला, मैं गया, न्याय दिला गया। तो जहां भी जाता हूँ मेरी ड्यूटी है कि मैं हर वर्ग हर जाति को न्याय दिलाता हूँ। मुझे याद करें क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ा भूभाग, प्रयास में करता था। चूरू भी लंबे टाइम बाद आया हूँ, लेकिन चूरू में सरदार से सुजानगढ़ के जो उपचुनाव में बड़ी ताकत चूरू के लोगों ने मुझे दी, आगे भी देंगे। तमाम रैलियों में हजारों लोग यहाँ से आते हैं चूरू, तो वो ताकत ही दे सकते। हनुमान जी संघर्ष करो, हम आपके साथ। चूरू के इस युवाओं की जोश को आप संगठन में कैसे बदलेंगे? बदल देंगे, आप देखना, सारा बदलाव मुझे ही करना है। और मैं तो चाहता हूँ कुछ पत्रकार भी शामिल हो, आप मेरे साथ आओ। देखिए शुरू करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पार्टी जब बड़ी थी दिल्ली में तो कांग्रेस बीजेपी से परेशान सारे लोग एक जगह आ गए थे। यहाँ भी आना चाहिए हर वर्ग को, हर जाति को, क्योंकि अब राजस्थान को बदलना, जब बड़ी लड़ाई आती है ना, गांव में 2 गुट होता है, लेकिन जब गांव पर अटैक होता है तो सारे एक साथ हो जाते हैं गांव को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए। तो राजस्थान को बचाने के लिए सर्व समाज को आगे आना है, नहीं तो उनकी आने वाली पीढ़ी राजस्थान के लोगों को माफ नहीं करेगी, चाहे वो कहीं भी बैठा हो। उनको सबको मिलकर राजस्थान को बदलना होगा। बाकी यही जो आएंगे, इनके भाई भजन लाल भाई रामलाल आ जाएगा, उधर भाई श्यामलाल आ जाएगा, फिर गहलोत आ जाएगा, तो उनका भाई सचिन आ जाएगा, तो कहां से अच्छा लाओगे कहां से? चलो बताओ मुझे। आज भी अब कहां से अवतार लेगा क्या धरती पर? इन्हीं में से आएगा। तो आप इनको हटाओ, ऐसा व्यक्ति लाओ या ऐसी पार्टी लाओ। हम ये नहीं करें हमको सीएम बनना, हमने तो कहा कि दूल्हे ढंग के हो तो बगल में बैठ जाएंगे, हम तो सीएम के बगल में बैठ जाए। ऐसे हालात राजस्थान के अंदर नहीं रहे, हालात ठीक कर सकता। सर जैन जी का समर्थन भी किया आपने? ये जैन जी जो है उसके समर्थन में भी आपने कहा कि राजस्थान में भी जैन जी जैसा आंदोलन हो सकता है। दिख नहीं रहा है और क्या होगा? यही होगा राजस्थान में, देश में होगा। ये हालात अगर है ना, बेकारी, बेरोजगारी, भूखमरी। और देखिए एक जमाना था कि आज भी विरोधी से आदमी को खतरा होता था, आजकल विरोधी से खतरा खत्म हो गया। बगल में बैठा ना कोई वार करता है, होगा कुछ न कुछ बदलाव के लिए। तो आप देखिए ये तो मानव प्रवृत्ति है, और प्रकृति भी अपना स्वरूप समय समय बदलती रहती है। जब आप ज्यादा छेड़खानी करते हो तो केदारनाथ, उत्तराखंड, अभी जैसे हालात हुए आपके जगह जगह, चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो, तो ये आते रहते हैं। और नौजवान भी आखिर कब तक दबा रहेगा? निश्चित रूप से राजस्थान से एक बड़ी क्रांति का आगाज होगा, और अब की बार जो आंदोलन देश के अंदर होगा नौजवानों का अग्निवीर के खिलाफ, उसका नेतृत्व राजस्थान के नौजवान करें। 2008 में हनुमान बेनीवाल रहता है जाट नेता, 2013 में
किसान नेता 2018 के बाद में खुद की पार्टी लेके आता है तो कहता है किसान और जाट और सब सर्व समाज। ये जाट नेता ये किसने कहा? ये मैंने ऐसे नहीं कहा होगा, आप ही बना देते हो खुद ही नेता। सुनिए मेरे को, ये मीडिया खुद ही बनाता है, ये कौन सा नेता क्या? आपको भी पता है जिनकी हिस्ट्री क्या क्या थी, वापस आप तैयार करके उनको सही करके भेज देते। भाई ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि ठीक हो कि नहीं पूछ। आप देखिए, एक ही मैं वही हूँ एक पीड़ित शोषित, जैसे सरकारों की पीड़ा भी भोगी, सरकारों से लड़ा, मेरे समाज के माफियाओं से लड़ा, दूसरे समाज के माफियाओं गुंडों से लड़ा, लड़ते 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 जवानों को लड़ना सिखा दिया। पहले राजस्थान में हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेते थे, अब एसपी आईजी दीदी सड़कों में डोलता है। ये वही राजस्थान है, हनुमान बेनीवाल ने तैयार किया इस राजस्थान में। आने वाला समय हमारा है। और देखिए, दो जातियां जब तक यहाँ आपको यूपी, बिहार, बंगाल, तमाम साउथ के अंदर देखिए, दो तीन जातियां साथ हुई और बड़ी जातियां खुल के आई पार्टियों के खिलाफ। पहले तो कांग्रेस का ही राज था एक तरफा, कांग्रेस से तो लोग अलग हुए थे। आप आंध्रा और ये जो तेलुगु पार्टी बनी है, बिहार यूपी तो पूरी कांग्रेस की थी, लेकिन कांग्रेस से लोग अलग हुए। यादव के साथ मुस्लिम आया, मायावती के साथ मुस्लिम आया, यहाँ भी जाट के साथ ब्राह्मण भी आएगा, जाट के साथ मेघवाल मुस्लिम आएगा, एक बराबर की जाति आएगी, तब और जातियां आएगी। सामाजिक समरसता यही है। हम ये थोड़े कह रहे सारे विधायक कैसे बनाता हूँ, दूसरी जातियों को विधायक बना रहे हैं ना, समय समय पे वोट डाल ही रहे। मेरे पिछली बार 3 विधायक थे, जिनमें 2 शेड्यूल कास्ट के थे, तीनों में से एक मैं था। और अब की बार भी जो टिकट हमने दिए हैं, आप उनकी एक ढंग से देखो। हमारे पास संसाधन नहीं है, साधन नहीं है, लेकिन लोग अपने अपने साधनों के साथ देखिए मुझे ताकत देने के लिए हमेशा। ऐसा ही भर्ती में एक आह्वान किया, लाखों लोग जयपुर पहुंचे गर्मी के अंदर, तो अंदाज लगा सकते हो लोग बदलाव चाहते हैं, बस उनको सिस्टम नहीं दिख रहा। तो सिस्टम हम लोग मिलकर बनाएंगे, आप लोग भी मदद करो मेरी। विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए चूरू जिले में कहीं भी हनुमान बेनीवाल नहीं दिखाई दिए। विधानसभा चुनाव लड़े थे ना, सरदार शहर और सुजानगढ़ उपचुनाव लड़े थे। उपचुनाव थे सर, उस वक्त हमारी शायद कौन था भाई अपने कैंडिडेट? दिनेश जी। हाँ, उसको समय नहीं मिला, सही कह रहा आप। हमारे हेलीकॉप्टर वाला धोखा देकर भाग गया था, उसके खिलाफ एक FIR कराई है। 10 दिन वो पैसे लेके भाग गया। मतलब हमें भी लोग धोखा दे देते हैं, जनता को क्यों नहीं देते? तो हेलीकॉप्टर आ जाता तभी। आरोप तो ये लग रहे हैं कि जाट नेता होने की वजह से आप नहीं आएगा। अरे नहीं, तो आप प्रचार मेरे खिलाफ जाट ही लड़ता है चुनाव, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छे लोग जहाँ भी हैं उनके साथ में तैयार करो। और अभी हाल ही में आपने बयान भी दिया कि जाटों ने हमला करवाया मेरे से। कब करवाया? कहीं वो तो बाड़मेर का बाड़मेर का हुआ था, वो हरीश ने करवाया था, पुरानी बात। मुझे करवा दिया, मेरा हमले में कुछ नहीं बिगड़ा, कांच फूटा था गाड़ी का। बीकानेर 50 लाख पूरी हो क्या 50 लाख? ऐसे क्या करना, 50 लाख कहाँ से हो जाएगी? अच्छा होगा, लेकिन कार्यक्रम अच्छा होगा बीकानेर। सर आगामी आप लोगों का सेवा आगामी चुनाव में सर, यानी कि चूरू जिले में आपकी पार्टी प्रत्येक सीट पर लड़ेगी। आप पंचायत चुनाव में हो जाएगा ना शुरू। जब पंचायत चुनाव पूरे लड़ लेंगे तो फिर पूरे अपना आप ही लड़ लेंगे। तो पंचायत चुनाव टेलर है, पिक्चर बाकी है। सर आप NDA में रहे, उसके बाद में इंडियन अलायंस में आपने इंडिया वालों का बेचारों खाता खुला दिया, कांग्रेस को खाता नहीं खुला 10 साल से। राहुल गांधी मुझे धोखा दिया उन्होंने, बाड़मेर में मेरा कैंडिडेट लेके भाग गए लोग। अभी खेमसर में बीजेपी से हाथ मिला लिया उपचुनाव के अंदर। मरी कांग्रेस है राजस्थान में। राहुल गांधी को किस तरह से लेते हैं राजनीति में? मेरा नेता नहीं राहुल गांधी, सुन लो मेरी। इंडिया अलायंस है, मेरा लीडर नहीं वो। हम बीजेपी के खिलाफ एक इंडिया अलायंस है, उस अलायंस में सारे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं जहाँ भी मौका लगता है। लेकिन कांग्रेस से मेरा या राजस्थान में उनके साथ अनुभव, उनको पूछो जो उनके साथ रहे। मैं साथ रहा नहीं राहुल गांधी। लोकसभा में मोदी भी बैठते हैं, राहुल गांधी भी बैठते हैं। अभी अनुभव उनको पूछो जो उनके बहुत करीब रहे। मैं करीब नहीं रहती, लेकिन मुझे अनुभव का पता नहीं। ये तो उनके साथ जो रहता है ना, उनको पूछो उनके अनुभव। आप बड़े MP साहब को पूछो, वो है ना कांग्रेस के अंदर, उनको पूछो अनुभव राहुल गांधी के साथ। मैं तो वो हूँ अलायंस के अंदर, वहां मैं खड़ा रहता हूँ लोगों के साथ। लेकिन अनुभव चूंकि मेरी कोई उनसे नजदीक है नहीं राहुल गांधी से। धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया, उसको लेकर उसके बाद वो बोले ही नहीं। मैंने तो कहा था भाई बोल के बताया, अगर तकलीफ में तो हम साथ हो जाएंगे, तकलीफ में नहीं है तो अपने घर जाओ छुट्टी, कोई दूसरा आएगा आता रहेगा जाता रहेगा। तो बढ़ावा से हमने वोट दिया था धनखड़ को, उस समय उपराष्ट्रपति के अंदर बीजेपी के साथ नहीं था, फिर भी धनखड़ को वोट दिया। राजस्थान के थे, फिर वोट दिया। राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर सर कोई भी पार्टी कुछ नहीं बोल रही है। आप फिर भी लोग वोट दे रहे हैं ना पार्टियों को, नहीं पूछ रही, फिर पब्लिक वोट दे रही है। पब्लिक को गुस्सा आना चाहिए ना। मैं तो कर लूंगा और कह दूंगा राजस्थानी भाषा, फिर 15 बार उठा लूंगा मामला, 10 बार उठा लूंगा। लेकिन जनता जो वोट दे रही, ये पूछे लोगों को
कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हो नेताओं को, हर गांव में पूछे, तब नेता इसका जवाब दे। क्योंकि मेरी कोई सरकार थोड़ी थी जो मैं करूंगा। अगर मेरी सरकार रहे, मेरी हिस्सेदारी, तो निश्चित रूप से एक झटका लगे भी करना चाहिए। लेकिन फिर भी राजस्थानी भाषा को मान्यता के लिए लोकसभा प्रमुखता से मामले को दोबारा इस बार संसद चलेगा, उसमें उठाएंगे। चूरू जिले में हैं, चूरू जिले में हैं आप, और राजेंद्र राठौड़ का टावर नेता चूरू से आते हैं भाजपा। अब हार गए ना, वो हार गए, फिर क्या हारने के बाद वो आपके नजदीक बन जाते हैं। मेरे तो आप नजदीकी हो जाता मैं तो सारी नजदीकी है राजस्थान, सारी पार्टियां, थोड़ा कांग्रेस बीजेपी सभी नजदीक मानती हूँ। आप गैप मत दिया करो। सर चूरू में एक ही विधानसभा है जिसमें भाजपा काबिज है, चूरू जिला मुख्यालय पर फिलहाल साहब फर्जी डिग्री प्रकरण चल रहा है उनके खिलाफ। सरकार की याचिका को खारिज कर दिया गया है। वो तो मामला कोर्ट में रहता है, उसका फैसला कोर्ट करे, अपन क्या करें। वो तो न्यायालय जाने, सरकार जाने, उसमें हम क्यों पड़े। कांग्रेस जाने जो उनके सामने आ रही है, ये मेरा ठेका थोड़ी दबता। वो कहाँ गया कांग्रेस वाला जो आ रहा था उनके सामने, उनको आना चाहिए ना सड़कों पर। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है चूरू में, मुझे तो मरी हुई लग रही कांग्रेस चूरू में, खाली जीत के चले गए। यहाँ लोगों के लिए क्या करें, उनको करना चाहिए ना, ये जवाब उनको देना चाहिए। मेरी पार्टी तो लड़ी नहीं थी यहाँ पे, अगर लड़ी भी मैं प्रचार करने नहीं आ पाया था तो हमारे बहुत कम वोट आए होंगे यहाँ पे। बैठ दे दो।